आज हम कोई पाप कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि मैं पाप में प्रार्थना भी कर रहे हो, पर अंत में एक समय में ये पाप आपके लिए रुकावट बनेगा। आपकी संगति अच्छी नहीं है, आप फिर भी उस संगति में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर एक टाइम आएगा ये जो संगति बुरी है ये आपकी रुकावट बनेगी। अरे आप कहोगे परमेश्वर ये क्या? वो कहेगा मैंने लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल बयान करती है अगर आप धर्मियों की संगति कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है उससे तुम्हारी उन्नति हो रही है, तुम बढ़ रहे हो। आज मसीह के अंग किसी को सुसमाचार सुनाने से पहले अपना दुख बता रहे हैं। एक बात बोलना चाहता हूं, अब किसके पास हो मायने करता है। अगर आप ये विश्वास करते हो ना, परमेश्वर मैं आज जो प्रार्थना की है मैं बिलीव करता हूं, मैं बिलीव करती हूं कि ये प्रार्थना तो सुन चुका है। आप शंका ना करना, आप बने रहना, आप अड़े रहना। आज कल परसों आप एक द्वार खुला हुआ पाएंगे जिसमें आप प्रवेश करेंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। होती है उसके बारे में बताया जाता है, जब भविष्यवाणी होती है, जब उसके लिए प्रार्थना की जाती है, कैसे हो सकता है? जो हो ही नहीं सकता वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? कैसे बन जाती है वो बात? वो कि वो अंग मसीह के हैं और मसीह की ओर आंखें लगाई रखे हैं। दाऊद बोलता है, कहता मैं तो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मसीह के अंग अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं। उनकी सहायता दुनिया से नहीं परवरदिगार की ओर से आती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो मसीह के अंग हैं। आप प्रार्थना करने वाले, अगर आपके पास अंग है, आज्ञाकारी मानने वाले आपके पास अंग है, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। नेवर नेवर नेवर। आपको कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि मसीह के अंग बंधते नहीं हैं, वो तो बंधे हुओं को भी खोल देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी प्रार्थना में वो ताकत होगी, आपके चलने में वो ताकत होगी, आपके कामों में वो बरकत होगी। मैंने कहा जितने रोकेंगे वो शर्मिंदा होंगे और आप आगे जाओगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। एक गवाही बताता हूं। एक अंग्रेज था, वो जादू टूने करता था, वो ब्लैक मैजिक करता था, वो गोरा था, गोरा। वो आप देखो उसकी गवाही बड़ी फेमस हुई है यूट्यूब में। वो ब्लैक मैजिक करता, उसका कोई तोड़ नहीं होता। उसने क्या किया, उस शैतान को अपना बाप माना। उसकी गवाही है, बड़ी फेमस हुई यूट्यूब में। क्या हुआ, उसने शैतान को अपना बाप मान लिया। वो कहता कि मैं तो उससे मिलूंगा जो ये काम करता है, वो मेरा बाप, मेरा पिता है। एक बार क्या हुआ, 33 साल की उम्र थी उसकी, उसने अपने बाप को भी लुटका दिया। वो कहता जब हम हॉस्पिटलों के बाहर जाते क्या होता, कहता मैं सोया होता, मेरी आत्मा जाती हॉस्पिटलों के बाहर शराब देती। ये क्या बात है? कहता हम शराब देते हैं। आप समझो, एक बात बोलना चाहता हूं, ऐसी भी मंडली है। आप देखो परमेश्वर क्या करता था। सुनो, जब हम यहेजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा वो सोया, परमेश्वर का आत्मा उसे एक 37 में पढ़ते हैं, लिखा एक ऐसे सुनसान इलाके में ले गया, वहां पर हड्डियां पड़ी हुई थी। 37 में पढ़ो तो पता लगेगा, वहां पर हड्डियां कंकर पड़े हुए थे। परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा अगर आत्मा हमारा जा सकता है चंगे काम करने के लिए, तो बुरा आत्मा भी कॉपी करता है, वो बुरे काम करने के लिए जा सकता है। उसने कहा श्राप मिले, ये कभी घर ना बढ़े, ये कभी चंगे ना हो, ऐसे ऐसे कहता मैं श्राप देता। कहता एक बार क्या हुआ, कहता मेरा कोई तोड़ नहीं था, कहता मैं दर्द से पैसे कमा रहा था। कहता क्या हुआ,
पास एक 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 किसी को खत्म करने के लिए, एक औरत को डैमेज करने के लिए मेरे पास उसकी फोटो आई। एक औरत दे के गई, कहती एक 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 फोटो, बैठ जा बेटा बैठ जा, बस करो, 5 मिनट के बाद छोड़ लो। मेरा ध्यान डाइवर्ट होता है। कहता एक बहन आई, उस बहन को खत्म करने के लिए। आज आप देखते हो ना, कोई बाबाओं के पास जाता है, कोई तांत्रिक के पास जाता है, वो कैसे बोलते इसने करवाया है, फलाना किया। कहता एक बहन आई, कहता क्या हुआ, कहता फोटो देगी, कहता खत्म करना कितने पैसे लगे, कहता ठीक है, कहता हो गया, जा हफ्ते के बाद ये तुझे मिलेगी नहीं। कहता मैंने तोड़ लगाया, कहता हुआ ही नहीं, कहता दोबारा वापस आई। वो कहती अरे कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहता मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता मैंने फिर किया, कहता कुछ भी नहीं हुआ। कहता मैंने क्या किया, कहता मैंने अपने बाप को बुलाया प्रार्थना, कहता छोड़ दे। वो कहता क्यों, कहता मेरे अंदर की चिट्ठी नहीं, मैंने उड़ाना है इसे। कहता छोड़ दे, इसे उड़ाएंगे हम उड़ जाएंगे। प्रार्थना करने वाले अंग थे, वो कभी नहीं हार पाई। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। एक बार एक बड़ी मीटिंग में ये तांत्रिक लोग पहुंच गए, किसी दास की गवाही, वो किसी दास के ऊपर अपना काम करने लगे। अरे तेरा बाप है वो जो वेदी पर खड़ा है, हा? वो उसके ऊपर कर रहे हैं, चला कुछ नहीं। और उसने उनको बुला लिया। अरे जो खुदा के अंग हैं वो खुले हुए अंग हैं, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। आप पढ़ो, सदक अमेशक अबदनगो को बांधा गया था, जलते भट्ठे में डाला गया था, पर वो जिन्होंने बांधा था, जिस चीज से बांधा था, जिस आग में मारने के लिए भेजा था, मैं आपको बोलना चाहता हूं वो मसीह के अंग थे। वहां पर खुदा उतरा था। और मैंने कहा जब उतरा था और उसने क्या किया था, जिन हाथों से उसको बांधा गया था, जिन पैरों से उसको बांधा गया था, उसने क्या किया, वहां पर उसी आग में उतरा और उसने क्या किया, उनके बंधनों को तोड़ दिया और आग भी ना जला पाई उन्हें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा कोई भी षड्यंत्र आपके लिए रचा गया है, अगर आप मसीह के अंग हैं, आपके लिए वो षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं हो सकता आपके ऊपर। आज लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, आज देख जाते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ये मेरे लिए क्या कर पाएगा, अरे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, अरे मेरे बच्चे देखकर मुझे ऐसा डर लगता है, पता नहीं ये मेरे बच्चे खत्म हो जाएंगे, मुझे डर लगता है कि मेरे पास बिजनेस नहीं है, मुझे डर लगता है ये हो रहा है। आप उथल पुथल कर रहे हो, विश्राम आपका खत्म कर रहा है शैतान, ताकि आपको उस जगह से उठाकर वो आपको काबू में कर सके। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप मसीह में बैठे रहोगे, आप बने रहोगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके काम जो रुके हैं वो दौड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चे आज्ञाकारी में आएंगे, आपका परिवार आज्ञाकारी में आएगा, आप बढ़ोगे, फलोगे और यीशु की महिमा करोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।